गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। किसी समतल में किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन रेने देकार्ते एक फ्रांस के गणितज्ञ थे, उन्होंने किया। उन्होंने किसी वस्तु की स्थिति किन्हीं दो निश्चित रेखाओं से उस बिंदु की स्थिति को निर्धारित किया। इस शाखा में जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसे कार्तीय पद्धति कहते हैं। तो कार्तीय पद्धति में इसमें दो समान कोणिक रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसको जो ये क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं। ये जिस बिंदु पर एक्स अक्ष, एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, 0 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। किसी बिंदु की इन अक्षों से दूरी AB, संख्या AB द्वारा A तथा B द्वारा दर्शाई जाती है। AB कर्मिक युग्म कहलाते हैं। कर्मिक युग्म जिस समतल में x अक्ष और y अक्ष तथा मूल बिंदु हों उसे कार्तीय तल कहते हैं। यानी x अक्ष और y अक्ष जिस और मूल बिंदु जिस तल में है वो कार्तीय तल। तो सबसे पहले हम जब ज्योमेट्री में हम किसी A तथा B बिंदु को, ये इसका x अक्ष, उसकी x अक्ष ये है तो माना यहाँ है, तो ये इस मूल बिंदु से इस x पर ये कितनी दूर है ये दूरी दर्शाती है। वो पहला इसका x निर्देशांक यानी भुज कहते हैं इसको, और y निर्देशांक को ये y मूल बिंदु से यहाँ ये कितनी दूरी पर है या इधर है नीचे है वो उसका x अक्ष से कितनी दूर है। इस तरह शून्य से दाईं ओर धनात्मक दूरियां ली जाती हैं प्लस शून्य से बाईं ओर माइनस दूरी ली जाती है। शून्य से ऊपर की ओर धनात्मक दूरी है और नीचे की ओर y डैश की ओर ऋणात्मक दूरी ली जाती है। तो किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें पहले ये एक निर्देश फ्रेम हमको चाहिए है, एक निर्देश फ्रेम चाहिए। इसको हम कहते हैं निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम यानी हमें किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें निर्देश फ्रेम को उसको खाका खींचना है। तब उस निर्देश फ्रेम के अनुसार उसमें निर्देश फ्रेम में x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु, तो वो निर्देश फ्रेम। और ये किसी बिंदु की स्थिति, माना हमने कोई बिंदु है, बिंदु P वो 3 और 4 है, ये इसका x अक्ष है और ये इसका y अक्ष है। y x पर देखेंगे और ये इसको y यानी इसका भुज है और ये इसकी कोटि। तो x अक्ष पर हमने समांतर दूरी ले ली 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4, इधर माइनस की दूरी है -1 -2 -3 -4 -5
-1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो यहाँ पर हम 3 और 4, यानी पहले हम मूल बिंदु से x, ये x अक्ष पर जो दूरी है, यानी इस y अक्ष से दूरी, तो ये 3 है, और फिर ऊपर 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा ये बिंदु यहाँ पर होगा, और ये बिंदु P यहाँ पर है, और इसके निर्देशांक है 3 और 4, यानी ये वस्तु यहाँ पर है ये बिंदु, और उसके निर्देशांक 3 और 4। इस प्रकार से कोई भी x अक्ष और y अक्ष किसी समतल को 4 भागों में बांटता है, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड, और ये इसी प्रकार चौथा चतुर्थांश है। 0 से x की ओर हम प्लस, तो ये हम प्लस, यहाँ पर बिंदु आएगा, पहले x लिखते हैं, फिर दूसरा भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस प्लस के होंगे, यानी जो बिंदु होंगे यहाँ पर वो प्लस प्लस के आएंगे इस प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में पहले x माइनस का है, और दूसरा y ऊपर इस स्थिति में, यहाँ पर सेकंड चतुर्थांश में दूसरा है प्लस का। तो यहाँ पर जो बिंदु आएंगे द्वितीय चतुर्थांश में वो माइनस का, जैसे -3 और प्लस का 4, -3 और 4, यहाँ पर -3 और 4, -3 और 4, ये कोई बिंदु है, तो ये -3 इस चतुर्थांश में आएगा, -3 इधर और 4 ऊपर, यानी यहाँ -3 और 4, यहाँ पर ये बिंदु आएगा। तो इस तरह से तीसरे में x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो इसमें जो बिंदु आएंगे वो x भी माइनस का होगा और y भी माइनस के माइनस के होंगे। इस चौथे चतुर्थांश में x प्लस का है और माइनस का y है। पहले प्लस, यानी ये बिंदु हो जाएगा, माने ये बिंदु कोई D है, तो ये हो जाएगा 3 - 2, पहले 3 चलेंगे, फिर 2 नीचे की ओर, कोटि। तो x निर्देशांक ये भुज है, और ये भुज, और ये इसकी कोटि, यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम किसी बिंदु की कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को हम दर्शा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कक्षा 9 में क्वेश्चन नंबर 3.2 का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 3.2 कक्षा 9 में, तो इसमें सबसे पहले है कार्तीय तल में उन बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम है, इसका क्षैतिज रेखा का x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा का y अक्ष। इसी प्रकार सेकंड, 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। 2 रेखाओं से प्रत्येक हमने बताया था, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश है। मूल बिंदु, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब हमने एक आकृति है क्वेश्चन नंबर 2 में, यह है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताना है B के निर्देशांक। तो हमने देखा B, तो B बिंदु के निर्देशांक है, इधर से x अक्ष पर ही देखते हैं सबसे पहले माइनस, तो बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक पहले x लिखते हैं, तो माइनस का यहाँ से हमने ये देखा जी, इससे मूल बिंदु से x अक्ष पर कितना है, माइनस का 5, तो ये -5, और y है ऊपर की ओर x अक्ष से दूरी, यानी इधर से ऊपर की ओर कितना है y अक्ष पर, तो ये 2 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक है
-5 और 2। नेक्स्ट बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी ये है, तो हमने पहले एक्स अक्ष देखा और फिर यहाँ पर किसके इधर 5 और इधर यहाँ पर -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक बराबर ये प्लस का है और ये नीचे y माइनस का है, 5 और -5। इसी प्रकार निर्देशांक -3 और -5, -3 इधर और -5 नीचे, यानी ये बिंदु क्या है -3 और -5 बिंदु ई है। क्या है ये बिंदु ई है। नेक्स्ट 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो दो और -4, 2 और -4 नीचे जी, 2 इधर और -4 इधर, तो ये -2 और -4 द्वारा पहचाना बिंदु ये जी है, जी है, ये जी है। डी का भुज, डी कहाँ है, डी ये है, तो बिंदु डी का भुज, भुज का मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है, वाई अक्ष से जितनी दूरी है, तो ये यहाँ से यहाँ एक्स, ये भुज 6, तो भुज डी का भुज क्या है, बिंदु डी का भुज वो 6 है, यहाँ पर 6। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि ये है बिंदु एच, तो बिंदु एच वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर है ये -3, ये है -3। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक यहाँ पर किसके निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक, चूंकि ये 0 पर है तो 0 पर केवल वाई अक्ष है, यानी x तो 0 और y है 5, ये यहाँ पर है, तो 0 पर ये 5, तो y 5 है, ये x अक्ष 0 है। बिंदु m के निर्देशांक, m यहाँ पर है, तो m, y तो यहाँ 0 है, ऊपर नीचे तो नहीं है, x से यहाँ मूल बिंदु से इसकी दूरी, तो बिंदु m के निर्देशांक -3 और 0, y 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से प्रश्नावली 3.3 -2 4 3 -1 ये सब बिंदु हैं। -1 0 1 2 1 व 2 -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल में इनका निर्धारित करने के लिए उत्तर सत्यापित कीजिए। अब ये बताना है ये किस चतुर्थांश में, तो ये -2 प्लस -2 का मतलब x अक्ष पर -2 इधर, -2 यहाँ पर और 4 ऊपर, तो 4 ऊपर ये -2 और -4 स्थिति ये है, तो ये किस चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है, -2 और 4। फिर 3 और -1, 3 प्लस का है और -1 नीचे है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश का है, ये यहाँ 3 और -1 ये बिंदु ये है, 3 और -1। इसी प्रकार से -1 0 -1 इधर और 0 वहीं पर, यानी ये बिंदु है, तो ये x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर, ये x अक्ष पर है। 1 और 2, 1 इधर चले 2 पर, यानी 1 और 2 ये है हमारा बिंदु, 1 और 2, तो 1 2 ये प्रथम चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और -3 -5, -3 और -5
यानी ये बिंदु ये है, ये -3 और -5, तो ये तृतीय में है, तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार से हम सेकंड वाला भी, ये भी हम बिंदुओं को तल पर दर्शाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।